वेलकम दोस्तों। अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो हम भारत को तबाह कर देंगे। अगर भारत ने जान बचानी है तो हमारा पानी ना रोके, पानी को चलने दिया जाए। दोस्तों ये न्यूज हेडलाइन चलाई है पाकिस्तान मीडिया ने, और एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है दोस्तों, उसने कहा है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त चाइना पहुंच चुके हैं। वो चाइना गए हैं कोई मुआहदा करने के लिए। अब बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान मिल चुके हैं। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन रहा है, मतलब डिफेंस सिस्टम बन रहा है, जिसको इंडिया देखकर इस वक्त बहुत घबराया हुआ है। इंडिया की नींदें उड़ी हुई हैं। इंडिया समझता है कि अब बांग्लादेश नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का छोटा भाई है। जिस तरह बड़ा भाई पाकिस्तान मारता है तो छोटा भाई इसी तरह ही मारता है। और पाकिस्तान के एक मिनिस्टर है दोस्तों, अताउल्ला तारड़, उसने कहा कि जब हमने फतह मिसाइल फेंके इंडिया पर तो उस वक्त इंडियन न्यूज एंकर के मुंह लटके हुए थे, उनके चेहरे बदल गए थे, वो रो रहे थे और उनके गिरते हुए आंसू हमने देखे। तो दोस्तों पहले देखिए वीडियो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश की गई तो घर पहुंचा कर आएंगे, और अगर भारत ने पानी रोकने के लिए तामीरात की तो हम तबाह कर देंगे। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत ही वाज़ेह था और आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की जानिब से उसके मौक़िफ़ को सराहा गया। पाकिस्तान ने कहा कि हम दुश्मन से जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अमन कायम हो, लेकिन अगर भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जारियत की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। बांग्लादेश के वजीर खारजा का चीन का अहम दौरा। आपको पता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना मिलकर बांग्लादेश में एक ब्लॉक तैयार कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश का दिफाई सिस्टम मजीद मजबूत किया जाएगा। जो बांग्लादेश का डिफेंस है उसको मजीद मजबूत किया जाएगा इंशाल्लाह। बांग्लादेश की एयरफोर्स, बांग्लादेश की आर्मी को मजीद ट्रेनिंग दी जा रही है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का ये एक अहम ब्लॉक है, जिससे मूत्रवासियों की फटी पड़ी है। मूत्रवासियों से ये काम बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन अब उस पर काम शुरू हो चुका है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान का ये मिशन है इंशाल्लाह कि बांग्लादेश को मजीद मजबूत किया जाए। इनका जो दिफाई सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसको मजीद मजबूत किया जाए, और ताकि जो मूत्रवासी उनकी ठुकाई कर सके। जिस तरह से मूत्रवासी बॉर्डर पे आके छेड़खानी करते हैं ना, तो अब मूत्रवासियों की फटी पड़ी है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना एक इकट्ठे हो गए हैं। और ये पाकिस्तान के जो ट्रेनर है वो इस वक्त बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की एयरफोर्स को ट्रेन कर रहे हैं माशाल्लाह से। बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग दी जा रही है कि मूत्रवासियों की ठुकाई कैसे करनी है, इनको कैसे ठोकना है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना जिंदाबाद। फतह मिसाइल बॉर्डर से फायर किया गया और भारत की दिफाई तंसीबात पे वो फतह मिसाइल गिरा तो चंद घंटों के अंदर टीवी पर बैठकर भारतीय नुमाइंदे जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, क्या हुआ उनकी शक्लें उतर गई। और 4-5 घंटों में उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं चाहते तो हमला क्यों किया था। इस बात का जवाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया पर न्यूज हेडलाइन चलाई गई है और भारत को धमकी दे दी गई है और वार्निंग भी दे दी गई है कि हमारा पानी नहीं रोकना। अगर हमारा पानी रोकोगे तो हम आपको घुसकर मारेंगे, आपको तबाह कर देंगे। हमारा पानी चलने दिया जाए, हमारा पानी रुक गया तो काम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। दोस्तों अगर पाकिस्तान पानी लेना चाहता है ना, तो पानी लेने के और भी तरीके हैं। धमकी देने से या वार्निंग देने के अलावा और भी तरीके हैं, हम भारत से पानी ले सकते हैं। अगर हमने उनको धमकी दी या उनको वार्निंग दी तो पानी बिल्कुल रुक सकता है। दोस्तों पानी नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त भारत ने पानी रोका हुआ है, पाकिस्तान पानी नहीं आ रहा। पाकिस्तान मीडिया पर यह न्यूज हेडलाइन चल रही है कि अगर भारत ने पानी रोका तो हम भारत को तबाह कर देंगे। भारत ने पानी रोक दिया है, अब उनको तबाह करके दिखाओ। दोस्तों हम बार बार इनसे यह बात कहते हैं कि अगर कोई चीज किसी दूसरे से लेनी हो तो ऐसे नहीं ली जाती, ना ही धमकी से ली जाती है और ना ही वार्निंग से ली जाती है। चीज ली जाती है दोस्तों तो प्यार और मोहब्बत से ली जाती है, ऐसे कोई नहीं ले सकता। चाहे किसी की चीज हो ना, एक मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, अगर किसी दूसरी कंट्री से कुछ लेना है ना तो तुम धमकी से ले सकते हो और ना ही तुम वार्निंग देकर ले सकते हो। अगर प्यार मोहब्बत से लोगे तो वो चीज आपको मिल जाएगी। धमकियों पर उतरोगे तो जो चीज थोड़ी बहुत मिल रही होगी वो भी रुक जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया ने सनसनी फैला दी है कि भारत इस वक्त घबराया हुआ है, भारत पानी नहीं रोकेगा। पहले धमकी देता है, धमकी अमेज न्यूज हेडलाइन चलाता है कि भारत ने पानी रोका तो हम भारत को तबाह कर देंगे, यह पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया है। फिर पाकिस्तान मीडिया कहता है कि भारत उच्च हथकंडों पर उतर आया है, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। और भाई एक बात पर रहो, या उनको वार्निंग दो, धमकी दो, या उनसे प्यार से पानी ले लो। एक बात पर रहो, दो बातें मत कीजिए। 2 विकेट की तरफ से ना खेला करो, भारत का कुछ नहीं जाएगा।
पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। जब 2 विकेट की तरफ से तुम खेलते हो ना, तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा धोखा उठाता है, पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज्यादा धोखा मिलता है। लेकिन आप 2 विकेट की तरफ से खेलकर पैसे कमाकर दूसरे सेट पर हो जाते हो। लेकिन नुकसान किसका होता है? नुकसान पाकिस्तान का होता है और पब्लिक पाकिस्तान का होता है। लेकिन इंडिया का तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। इंडिया ने पानी रोका हुआ है ना, अगर कुछ करना है तो कर लो, हम तो आपको नहीं रोकते। पानी लेना है तो ले लो, धमकी से ले लो, वार्निंग से ले लो, छीन कर ले लो, किसी तरीके से ले लो। उन्होंने पानी रोका हुआ है। बेहतर यह है कि प्यार और मोहब्बत से पानी ले लो तो पानी हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उसने कहा है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त चाइना पहुंचे हुए हैं। अब चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक चीज बन गए हैं। अब इंडिया को इस चीज का देखकर बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त बहुत बड़ा ब्लॉक बन रहा है। चाइना बांग्लादेश में जाकर एक मजबूत डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जिसको देखकर भारत को इस वक्त पसीने आ रहे हैं। भारत ये फील कर रहा है कि अब 3 भाई मिल गए हैं, नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इस यूट्यूबर से यह कहना चाहता हूं कि पहले पाकिस्तान ने की भारत के साथ, फिर बांग्लादेश ने की भारत के साथ, फिर चाइना ने की भारत के साथ, फिर अमेरिका ने की भारत के साथ। तो बताइए भारत का कितना नुकसान हुआ है और भारत ने कितनी मार खाई है। 4 कंट्रियां हैं जिन्होंने भारत के साथ की है। जो भारत के साथ हुई है ना, ऐसी किसी के साथ नहीं होती। जब आप देखेंगे ना जो भारत के साथ हो चुका है, अगर आप माजी में चले जाइए, आप ये चीज देख लीजिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इंडिया बर्दाश्त कैसे कर रहा है। भाई, इंडिया ने कैसे बर्दाश्त किया है इतना बड़ा झटका। एक आलमी कंट्री एक नहीं, 2 आलमी कंट्री, एक चाइना, दूसरा अमेरिका, 2 आलमी कंट्रियों ने इंडिया को इतना बड़ा धचका देने की कोशिश की। धचका लगा भी है इंडिया को, लेकिन इंडिया ने बर्दाश्त किया है। दोस्तों, इंडिया का बिगड़ा कुछ नहीं है। 4 कंट्रियों ने इंडिया को धचका दिया है। दोस्तों, इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ा। तो आज इंडिया का क्या बिगड़ जाएगा भाई? चाइना ने क्या कुछ नहीं किया इंडिया के साथ। चाइना ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। बॉर्डर पर आकर चाइना ने क्या किया है, जरा ये तो हकीकत देखो। ठीक है, हमने आपका भाषण सुन लिया, चुराना आपका चाट लिया गया है, लेकिन अब देखिए कि जब चाइना पहुंचा बॉर्डर पर तो भारत के साथ क्या किया? उसने गोलाबारी की, उसने खूब गोलाबारी की, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो भारत तो नहीं गिरा, वो नहीं झुका। चाइना के नुकसान पहुंचाने से भारत को कुछ नहीं हुआ। भारत 1 इंच भी नहीं हिला। तो आज भारत कैसे हिल जाएगा? आज बांग्लादेश भारत को हिला देगा। ओ यार, क्या नशा फूक कर आते हो कैमरे के सामने? तुम बात कैसे करते हो यार? भारत पर बात करने से पहले जैसे टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो वही चीज सर्च कर लिया करो कि इससे पहले भारत के साथ क्या हुआ है। जब आप रिसर्च करोगे ना तो फिर इस तरह का चूरन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप सच ही बोलोगे, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन भारत का कुछ नहीं बिगड़ सकता भाई। पूरी दुनिया एक साइड पर हो जाए ना तो भारत का कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब यह सिस्टम बनाकर या 3 भैया इकट्ठे करके दिखाना कि भारत की नींदें उड़ी हुई हैं, यह हम आपकी नहीं मानते, क्योंकि इसमें हकीकत कोई नहीं है। जो चीज बतानी है रियल बताओ, जो दिखानी है रियल दिखाओ। ऐसे भारत को कुछ नहीं होता, सिर्फ ये हमारी मुंह की बातें हैं जो चलती रहेंगी। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान के मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि जब हमने फतह मिसाइल फेंके इंडिया पर तो उस वक्त इंडियन न्यूज एंकर रो रहे थे, घबरा रहे थे, माथे पर हाथ रखकर पीएम मोदी को गालियां दे रहे थे कि पाकिस्तान ने मिसाइल फेंक दिए हैं, अब किसी की जान भी नहीं बचेगी। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। इंडिया की तरफ से कहा गया था कि जो इंडियन आर्मी है वो घुस गई है पाकिस्तान में, इंडियन मीडिया ने कहा। तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि इंडियन मीडिया पागल हो चुका है, अब इंडियन मीडिया इस तरह की बातें कर रहा है, मतलब अब इनके पास कुछ नहीं रहा। ये हकीकत पर मुबनी नहीं है, झूठ बोलते हैं। इनका इतना मजाक उड़ाया गया, इनको इतना ट्रोल किया गया दोस्तों कि ये सरासर झूठ है, हम नहीं मानते। ठीक है, इंडियन मीडिया ने कह दिया, आपने ट्रोल कर दिया, तुमने नहीं माना। लेकिन अब ये बताइए कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने फतह मिसाइल फेंके तो उस वक्त इंडियन न्यूज एंकर रो रहे थे, उनके आंसू गिर रहे थे, उनकी गिरते हुए आंसू हमने देखे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो इंडियन न्यूज एंकर रो रहे थे, क्या उनकी वीडियो है आपके पास या उनकी तस्वीरें हैं आपके पास? आपने तो कहा था कि इंडियन मीडिया ने झूठ बोला है कि इंडियन आर्मी घुस गई है पाकिस्तान में। तो अब आपने भी यह बात कर दी है ना
कि जो इंडियन न्यूज़ एंकर हैं वो रो रहे थे, उनके आंसू गिर रहे थे, घबरा रहे थे, पीएम मोदी को गालियां दे रहे थे। बात यह है कि जब तुम कहते हो ना कि हमने इंडियन मीडिया का झूठ पकड़ लिया है, तो दूसरे दिन ऐसा होना चाहिए कि इंडियन मीडिया का ही झूठ हो, तुम्हारा बोला गया झूठ सामने ना आए। फिर तो हम आपकी बात मानेंगे कि ठीक है, तुमने इंडियन मीडिया का झूठ पकड़ा है, इंडियन मीडिया ने झूठ बोला है। तो दूसरे दिन आपका ही झूठ पकड़ा जाता है तो आपकी बात कैसे मानी जाएगी? बाद में बैठकर कहते हो ना, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हो, मीडिया पर आते हो, यह बात करते हो कि जो बात हमने की है वो पब्लिक पाकिस्तान क्यों नहीं मान रही? हमने तो इंडिया के खिलाफ किया है ना, पब्लिक पाकिस्तान को मानना चाहिए, लेकिन पब्लिक नहीं मान रही। पब्लिक क्यों नहीं मानती? पब्लिक इसलिए नहीं मानती, जब आप कहते हो कि इंडियन मीडिया झूठ बोलता है तो साथ ही आपके मिनिस्टर झूठ बोल देते हैं, या तो ये झूठ ना बोले, ठीक है, पब्लिक फिर मानेगी। ये झूठ ना बोले, जो इंडियन मीडिया का बोला हुआ झूठ होता है उसको पकड़कर बैठ जाए और खुद सच बोलते रहें, फिर पाकिस्तान भी मानेंगे, पूरी दुनिया भी मानेगी। लेकिन इंडियन मीडिया के झूठ बोलने से पहले तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है तो भाई यकीन कौन करे, कौन माने आपकी बात? जो आप बोलते जाओ, तुम क्या कहते हो कि जो हम बोलते जाए वो लोह पर लिखा जाए? लोह पर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आपकी हकीकत सामने आ जाती है। ये पाकिस्तान का मिनिस्टर है, कोई आम आदमी नहीं है। कोई जर्नलिस्ट होता या मीडिया होता या यूट्यूबर होता, फिर तो हम कहते कि ये चूरन बेच रहा है, व्यूज की खातिर कर रहा है, डॉलर कमाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्या जरूरत है? क्या ये पीएम शहबाज शरीफ को खुश करना चाहता है कि आज हमने इंडिया के खिलाफ बात कर दी है तो हमें क्रेडिट दिया जाए? कोशिश तो यही हो सकती है ना। अगर उनका झूठ पकड़ना है तो खुद को झूठ से दूर होना पड़ेगा, वरना ऐसे झूठ नहीं पकड़े जाते, आपकी बात कोई नहीं मानेगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।